देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग म्यूचुअल फंड्स के ऊपर थोड़ा बात करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स में अभी 1 सितंबर से 4 नए स्कीम्स मार्केट में आ गए हैं। उसको हम लोग एनएफओ के रूप में आप लोग देखोगे। सो न्यू फंड ऑफर में ये 4 कौन से कंपनीज है, इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण आपको दे देता हूँ। उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन देख के एटलीस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो ये आपका इंडिविजुअल कॉल रहेगा, बट मेरी तरफ से मैं आपको जितना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देख के मैं आपको ज़रूर वो देना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये 4 कौन से स्कीम्स हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखें। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो amphiindia.com एक वेबसाइट है। वहां पे आप जाके सारे जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये उसी वेबसाइट का पेज है जहां पे आपको रनिंग एग्जिस्टिंग न्यू फंड ऑफर क्या क्या चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं। तो इसके पहले ही मैंने बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड मैंने आपको कवर किया था न्यू फंड ऑफर में। आज हम लोग एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉल्यूम वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग मिरई एसेट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी, ये 2 स्कीम है उसके ऊपर बात करेंगे। कोटक इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि इसका डेट जो है आज खत्म हो गया है, तो उसका बात उससे रिलेटेड बात करना भी मतलब नहीं बनता है। तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड। ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो है एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ फंड है। तो यदि बेसिकली आपको ईटीएफ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, इसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बताते हैं। और बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट जरूर लगता है। सो यदि आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 अलग तरीके के जो है डीमैट अकाउंट के साथ मैं एसोसिएट हूँ, तो पांचों में से कोई भी एक डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। 2 दिन लगते हैं, 2-3 दिन में आपका इन्वेस्टमेंट मतलब डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको कंफर्मेशन भी मिल जाता है और उसके बाद आप ये एनएफओस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में हम लोग देखेंगे कि कंजम्पशन एटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सो डीमैट अकाउंट के इसमें हम लोगों को ये इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्कीम से रिलेटेड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एक्सिस म्यूचुअल फंड का कंपनी है और ये एक्सिस कंजम्पशन ईटीएफ नाम है इसका। तो ये हर एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आपको समझना जरूरी है, एक इंडेक्स फंड को ट्रैक करता है। सो प्योर एंड प्योर ये स्कीम में जो भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे सभी उसी इंडेक्स फंड से एसोसिएट रहेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग नाम देख रहे हैं एक्सिस कंजम्पशन एटीएफ फंड, तो ये एटीएफ फंड कौन से फंड को ट्रैक कर रहा है, इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स। सो इसी इंडेक्स में जितने भी कंपनीज हैं उन्हीं कंपनीज में ये फंड जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये एक अच्छी बात रहती है, पहले से ही हम लोगों को पता रहता है कि कौन से कंपनीज में ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये फंड के डिटेल्स हम लोग देखेंगे। एनएफओ 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 13 सितंबर को ये क्लोज होने वाला है। सो प्रोडक्ट लेबल, हमेशा आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट लेबल देखना जरूरी है। आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क कितना है आपको बखूबी पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये जो है अक्षर अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये स्कीम किसके लिए सूटेबल है। जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है उस चीज को समझो। उसके साथ ही साथ आपको ये देखना जरूरी है ये प्योर एंड प्योर जो है इंडेक्स के कंपनीज को ही ट्रैक करेगा, तो आपको ट्रैकिंग एरर में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग एरर होता क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ट्रैकिंग एरर मतलब
आपका इंडेक्स का परफॉर्मेंस और आपके स्कीम का परफॉर्मेंस में आप जो डिफरेंस देखते हो वो ट्रैकिंग एरर रहता है। वो डिफरेंस क्यों? क्योंकि इंडेक्स को देख के ये एटीएफ बनाया जाता है। तो डेफिनेटली इंडेक्स एक मूव हो जाता है, नया पैसा आ गया तो ईटीएफ उसी इंडेक्स को ट्रैक करते रहेगा, तो वो थोड़ा सा 19-20 हमेशा हमको मिलेगा। और वो 19-20 क्यों होता है? क्योंकि ट्रैकिंग एरर उसको बोला जाता है। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। ये वेल्थ क्रिएशन के लिए ये स्कीम को यूज करना चाहिए हमें। यहाँ पे एक और चीज, आप हमेशा इस रिस्कोमीटर को आप ध्यान दीजिए। रिस्कोमीटर आपको क्या बताता है? आपका प्रिंसिपल कितना रिस्क में है। तो रिस्क पैरामीटर्स में सबसे ज्यादा रिस्क, आप हाईएस्ट रिस्क फंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो हाईएस्ट रिस्क है तो आपका प्रिंसिपल रिस्क में रहेगा। आपको रिटर्न चाहिए तो रिस्क को भी समझना जरूरी है। सो इन्वेस्टमेंट का मेन पॉइंट हम लोगों को समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो रिस्क मैनेज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप अपना एनालिसिस करवा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडिया कंजम्पशन थीम। तो कंजम्पशन थीम में कौन से इंडस्ट्रीज को फोकस किया गया है? ये इंडेक्स फंड बना है जो, सो इंडेक्स कौन से सेक्टर में जुड़े हैं? ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज और टेक्सटाइल। सो कंजम्पशन की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये सिर्फ एक ही इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ये पूरा एक थीम है। तो यहाँ पे कंजम्पशन थीम की बात हो रही है, तो सेक्टोरल फंड है। तो सेक्टोरल फंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क रहता है। वो चाहे इंडेक्स फंड हो, वो चाहे वो आपका ईटीएफ हो, वो चाहे एक एक्टिव फंड मैनेज किया गया हो, कोई भी आपको सेक्टोरल फंड रिस्की ही रहता है। तो ये आप देखो, कुछ कंपनीज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कंपनीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो इंडस्ट्री की बात हो रही है तो वही इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या कंपनीज है यहाँ पे हम लोग आप नाम देख सकते हो। तो ये नाम तो देखिए आपने, और यहाँ पे आप देखो 1990 से लेके आज जो आप इस लेवल की बात हो रही है, तो आप देखो कितना मिलियंस ऑफ रुपीस जो है पॉपुलेशन। देखो आप पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो इंडिया पॉपुलेशन पिछले 30 साल में आप देखो पॉपुलेशन कितना ज्यादा जा सकता है। ये पॉपुलेशन बता रहे हैं। पॉपुलेशन के साथ आप यहाँ पे देखो कंट्री का जो देखो एवरेज एज 28.7 है एवरेज एज। तो यहाँ पे हम लोगों को देखेंगे डिस्पोजल इनकम, हम लोगों को पता चल रहा है डिस्पोजल इनकम क्या है। यहाँ पर डिस्पोजल इनकम मतलब हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं, हमारे कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये ट्रिलियंस में दिया गया है। तो ये 60 ट्रिलियंस है, यहाँ पे 160 ट्रिलियंस। सो 100 ट्रिलियन हम लोगों ने पिछले 10 साल में खर्चा बढ़ गया है। तो पैसा कमा रहे हैं और हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बुरी बात नहीं है। बट डेफिनेटली ये पैटर्न के बेसिस को देख के ये ऐसे स्कीम्स के फंड बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखो द इफेक्ट ऑफ राइजिंग इनकम। सो इनकम बढ़ने के वजह से पैटर्न ऑफ एक्सपेंसेस आप देखो बदल गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये इस पे आप खर्चा जो है यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो। तो ये चीज हम लोगों को देखना। मंथली एसेंशियल की इसमें यहाँ पे आप देखो एक्सपेंसेस क्या आ गए हैं, तो ये चीज है एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है। तो वो थॉट प्रोसेस से एक्सिस कंजम्पशन एटीएफ का पॉइंट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो कंजम्पशन इंडेक्स, ये हम लोगों ने इंडेक्स की बात कही है, तो ये इंडेक्स कब फॉर्म हुआ है? तो देखो आप 2011 में ये इंडेक्स फॉर्म हुआ है। कितने कंपनीज है? 30 कंपनीज है। तो 30 कंपनीज में आप देखो स्टॉक वेटेज जो है 9.97, टॉप 3 का 28%, टॉप 5 का 42% वेटेज है। तो कोरिलेशन आप देखो 90, बीटा आप देखो स्कीम इंडेक्स से निफ्टी 50 से कम ही है। तो ये अब हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो परफॉर्मेंस आप देखो कितना वेरिएशन है। निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस देखो आप, निफ्टी
इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स का परफॉर्मेंस आप देखो तो ये आपको बहुत वास्ट डिफरेंस मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है 2006 से लेके 2021 का डेटा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो 2006 से मैं अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो देखिए इस लेवल पे रहूंगा मैं। सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं दिखता, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। तो इसीलिए मैंने बोला कंजप्शन फंड के लिए आपको ज्यादा समय तक वेट करना पड़ेगा मार्केट में। तो आपको कितना समय वेट करना है? सो कितने भी हाईएस्ट जो है ब्रैकेट में जो इक्विटी स्कीम्स रहते हैं वो, उससे आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो कम से कम 10 साल तक आपको स्कीम में बने रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो पहले कुछ साल में तो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो यहाँ पे आप देखो गैप कहाँ से बढ़ते शुरू हो रहा है। देखो 8वें साल 9वें साल से धीरे धीरे गैप बढ़ना शुरू होता है। तो देखिए इस तरह से गैप बढ़ते आप देखोगे तो ये एक वेल्थ क्रिएशन का जो है मेन कॉन्सेप्ट रहता है। आप 2 साल में मेरा वेल्थ क्रिएट हो जाए, 5 साल में वेल्थ क्रिएट होगा, ऐसा म्यूचुअल फंड में होता नहीं है। आपको एक्चुअल में अगर चाहिए तो आप इक्विटी में चले जाइए। इक्विटी में भी कभी कभी आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रुकना पड़ता है, 5 साल 10 साल इक्विटी स्पेसिफिकली। वेल्थ क्रिएशन अगर आपका थॉट प्रोसेस है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते, कम से कम आपको 10 साल तो रुकना ही पड़ेगा। सो कंजम्पशन थॉट प्रोसेस ईटीएफ को कॉन्सेप्ट बताया गया है, पैसिव इन्वेस्टमेंट है तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहता है कौन से स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देखो बेनिफिट्स क्या हैं, कम आपका एक्सपेंस रेशियो रहेगा, इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, ये एक अच्छा रहता है। एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा आपका, ओवरऑल आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। और स्टॉक के तरह से आप देखो डीमैट अकाउंट में ही आपको होल्ड करना है, डीम लिमिट ऑर्डर्स पे आप खरीद सकते हो, मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये एक्सचेंज में आप इसको खरीदना और बेचना होता है। तो मैकेनिज्म कभी किसी और दिन हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा हमारा एक्सिस का ये स्कीम। तो ये स्कीम में हम लोग कंजम्पशन बेसिस में है, डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए, और इंडेक्स फंड में ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका वो थीम है तो डेफिनेटली ईटीएफ फंड आपके उस थीम को बखूबी सूट करता है, तो डेफिनेटली इसको आप आपके पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो यदि आप आपका इन्वेस्टमेंट चाहते हो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगला हम लोग देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का अल्फा लो वॉल्यूम वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ एफएंडो। सो बेसिकली यहाँ पे ये लो रिस्क और लो वॉलेटिलिटी दोनों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। और अल्फा, ये दो कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये समझना जरूरी है कि ये फंड ऑफ फंड है। सो ये फंड ऑफ फंड मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम में जो पैसा जमा होता है वो पैसा जाकर कौन से दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। वो दूसरा फंड कौन सा है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ फंड बेसिकली ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं हम लोगों को? ये हम लोगों को ये बता रहा है कि ये स्कीम रिसेंटली इसका एनएफओ आया था और वो एनएफओ में आज ये एफ की बात हो रही है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ईटीएफ अगर है तो मेरे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप फंड ऑफ फंड उसी ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बिना आप डीमैट अकाउंट के भी आप ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक यूनिक चीज रहती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे ये स्कीम क्या है। तो अल्फा और बीटा के ऊपर बेस है। तो अल्फा मतलब जो इंडस्ट्री का कंपनी है उस इंडस्ट्री के बेंचमार्क को कितना बीट करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो ऑटो कंपनी, ऑटो सेक्टर कंपनी है, तो ऑटो कंपनी ने यदि 10% से ग्रोथ हुआ है और बेंचमार्क जो है निफ्टी ऑटो 8% से ग्रो होता है, सो एडिशनल रिस्क लेने की वजह से आपको जो एडिशनल 2% रिटर्न्स मिलता है ये अल्फा बताते हैं। सो अल्फा ऑफ द एसेट कितना है बेंचमार्क से मैं
कितना ज्यादा रिटर्न्स दे पा रहा हूं, जितना ज्यादा रिटर्न देता हूं उतना ज्यादा हाई अल्फा मैं जनरेट कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट बीटा, बीटा जो है वॉलेटिलिटी को कैलकुलेट करता है। तो आपका वॉलेटिलिटी एक से ज्यादा है तो हाई रिस्क कंसिडर करेंगे, एक से कम है तो लो रिस्क। तो ये कॉन्सेप्ट में अल्फा जनरेटिंग कंपनी और साथ ही में बीटा एक से कम हो तो रिटर्न्स भी मिल रहे हैं और रिस्क भी कम है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये फंड जो बना है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूटी यूनिट्स आप देखो, ये ईटीएफ में 95 से 100% जो है अलोकेशन जाएगा और लिक्विड में 0 से 5। सो आप बोलोगे कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 95% क्यों है, 100% क्यों नहीं है? तो ये 95% इसलिए होता है, कुछ पोर्शन जो है 5% नॉर्मली लिक्विड में रखते हैं। यदि आपको अमाउंट विड्रॉ करना है तो ये इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ नहीं होता है। सो थोड़ा सा लिक्विडिटी बनाने के लिए स्कीम में हमेशा कैश कैश लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है, वो 0 से 5%, 5% से ज्यादा वेटेज नहीं होता है। तो ये पॉइंट के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो स्कीम के जो है 12 नॉर्मली, ये सब तो हम लोगों को आइडिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग रिस्कोमीटर यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए ये भी आपको वेरी हाई रिस्क, तो इक्विटी स्कीम है, ईटीएफ है, ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, इसीलिए रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली वेल्थ क्रिएशन पे अगर आप ध्यान देते हो तो हर एक वेल्थ क्रिएशन एसेट जो है हाई रिस्क ही रहता है। तो यहाँ पे आप देखो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है और यहाँ पे आप देखो रिस्कोमीटर वेरी हाई, तो प्रिंसिपल आपका रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे, आप लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, 15 साल तक आपको पैसे निकालना नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पैसे यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। तो ये दूसरा स्कीम हम लोग देखे हैं। अभी तीसरी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF। सो ये मिराई एसेट म्यूचुअल फंड का ये स्कीम का नाम है। आपको नाम से पता होना चाहिए कि S&P 500 जो है ये एक इंडेक्स फंड है, इंडेक्स है, इंडेक्स फंड नहीं बोलूंगा मैं उसको, इंडेक्स है जो कि यूएस के टॉप 500 कंपनीज को बन के ये बना है इंडेक्स। सो उस 500 कंपनीज में भी टॉप 50 कंपनीज को देखकर ये टॉप 50 ईटीएफ बनाया गया है। तो आप देख सकते हो, क्रीम की बात करते हैं, यूएस मार्केट के टॉप 500 कंपनीज मतलब पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट क्रीम की बात करेंगे, और उस क्रीम से भी एकदम से सबसे टॉप मलाई वाली कंपनीज हम लोग बात कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग इस कंपनी के विशेष जो नंबर्स हैं जो कि हम लोगों को डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया है। तो देखिए ये अभी मिराई के अमेरिका टॉप 50 कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखो ये प्योर एंड प्योर S&P 500 टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे आप देखो NFO 1 सितंबर से 14 सितंबर तक ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और रीपरचेस बेसिकली ये ओपन एंडेड फंड है। तो आप NFO में जो शुरुआत के 10 रुपए का जो NAV रहेगा, उस NAV के बाद आपको यदि 10 रुपए से ज्यादा ओपनिंग में मिलेगा आपको रीपरचेस में। तो कम से कम NAV में आपको अगर कुछ खरीदने के जो चांसेस है वो NFO में मिलेंगे। तो ये पॉइंट के हिसाब से आप देखो टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो पोर्टफोलियो डेफिनेटली बदलता है टाइम के साथ, सिचुएशन के हिसाब से जो है कंपनीज का जो है एम कैप बदलते रहता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देखो कंबाइंड एम कैप ऑफ USD, देखिए 23.3 ट्रिलियन, सो पूरे US GDP से कई गुना ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैप्चर्स एंड अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ MSCI वर्ल्ड इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये एक बात है। आप देखो पूरे वर्ल्ड में कितने कंपनीज लिस्टेड है, करीबन कुछ 48 हजार, और उसमें से कितने टोटल कैप है देखो आप 109 ट्रिलियन।
और ये 50 कंपनी कितना अकाउंट करते हैं, 21%। तो पूरी दुनिया का 21% का मार्केट कैप जो है ये 50 कंपनी है। तो इस 50 कंपनीज में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये ऐसे स्कीम्स आपको हेल्प करते हैं। तो ये बहुत बड़ी नंबर है जहाँ पे हम लोग उसको देखना चाहते हैं। तो आप डिफरेंस देखिए, इंडेक्स परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, निफ्टी 50 आपको लगेगा कि बहुत बड़ा रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पे देखो पिछले क्या 10 साल में S&P 500 इंडेक्स आप देखो, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का जो है वो आपको दिख रहा है। S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स आप देखो उससे भी ऊपर में है। तो इसी टाइम फ्रेम में 1000 से जो शुरुआत हुई है जर्नी, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये करीबन आपको 200 टाइम्स दिया है इसने इसने आपको 600 टाइम्स आप दिया है, ये 680 टाइम्स दिया है। तो आपको ये रिटर्न्स बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो में आप इसको ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये इंडिकेशंस आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स। तो 10 साल का मैं एवरेज रिटर्न अगर देख रहा हूँ तो मेरा निफ्टी 50 जो है 12.5% है। S&P 500 मेरा 21 21.5 है। यहाँ पे आप देखो 22.60 आपको 22.6% आपको रिटर्न दे रहा है। तो ये कॉन्स्टेंटली ऑन एन एवरेज है, ये पिछले 10 साल का। 5 साल का आप देखो, 5 साल में भी आपको इन दोनों में कंपेरेटिवली ज़्यादा ही है। तो ये एक यूनिक चीज है जो अगर आप मिस कर शुरुआत के 15 कंपनीज आप देख रहे हो तो कितना है, एप्पल 11.4 है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक है। ये सब कंपनीज आप देख सकते हो। ये सब कंपनीज हम लोग सिर्फ नाम देखते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े कंपनीज हैं। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये टॉप 50 इंडेक्स के आप वेटेज देखो आप। सो मैं हमेशा बताता हूँ कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्यों हम लोगों ने ध्यान देना है। तो देखिए पिछले 15 साल 16 साल से आप देखो 19% से ऑलमोस्ट 38 डबल हो गया है। तो कितना परसेंटेज वेटेज, ये यूएस की बात हो रही है, इंडिया में हम लोग अभी तक बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया का भी यही धीरे धीरे डेवलपमेंट अगर चाहिए तो आज आईटी रिलेटेड आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं हेल्थ केयर थोड़ा सा ज़्यादा सिंक नहीं हुआ है। ये ब्लू में हम लोग कम्युनिकेशन सर्विसेज जो भी हो सकता है वो यहाँ पे आता है। तो फाइनेंशियल भी थोड़ा सा डिप हो गया है, ये हम लोग ब्राउन देखेंगे। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज मतलब यहाँ पे हम लोग फेसबुक देख रहे हैं तो वो यहाँ पे इस जगह पे आता है। तो ये एक यूनिक है। आपको यदि यूएस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है और डायरेक्ट शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये ईटीएफ वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली यूएस मार्केट्स में टॉप 50 कंपनीज में मुझे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो सॉल्यूशन आपके पास टॉप 50 ईटीएफ के द्वारा दिया गया है। सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ मेरा ही एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड आता है। मैंने तभी आपको बताया ETF मतलब आपके पास डीमैट होना जरूरी है। अगर उस थीम के साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है पर आपके पास डीमैट नहीं है तो उसके लिए भी मेरा ही एसेट ने ये सॉल्यूशन ये लोग लेकर आए हैं। और यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे फंड ऑफ फंड यहाँ पे हम लोगों को दिखता है। तो ये आपको एक प्रॉपर आइडिया दे देगा। तो इसको भी इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये फंड क्या कर रहा है। सो ये देखिए ये भी थॉट प्रोसेस यही सेम है, इसके इसके प्रेजेंटेशन में भी आप देखो वही रहेगा। डिफरेंस बस यही है कि ये आपको कौन से इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये फंड ऑफ फंड का पैसा जो है प्योर एंड प्योर S&P मेरा ही एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको कुछ आइडिया आया होगा स्कीम के बारे में। और डेफिनेटली आगे भी हम लोग देखेंगे जब भी कोई नया NFO आएगा उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो NFO डेफिनेटली नए थीम के साथ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थीम के साथ अगर इंडिया में पहली बार ऐसा कोई स्कीम आ रहा है तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, मैं वही आपको बोलूँगा। और डेफिनेटली मैंने आपको बोला है ETF के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, तो डीमैट अकाउंट नहीं है आपके पास
तो बखूबी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो डीमैट अकाउंट का जो है लिंक मिल जाएगा। आप पांचों में से कोई भी एक डीमैट अकाउंट में ओपन कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।